अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? ठीक ठाक उम्मीद के साथ पे आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लास्ट सेशन है मॉक टेस्ट ऑफ उर्दू उर्दू का आजमाइशी इम्तिहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आगाज करते हैं और आप लोगों के सामने एक्सपीरियंस में रखूंगा, तो उसमें जो भी जवाब हो वो आप लाजमी दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम रोशन। और दूसरा सवाल नंबर 1 2 3 4 5 या जिसका भी आप जवाब दें तो उसका जो है साथ लाजमी लिखिएगा कि सवाल नंबर 1 का अलिफ या सवाल नंबर 2 का बे, इस तरीके से। ठीक है जनाब? वालेकुम अस्सलाम। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने, जैसे कि आपको पता है मौलवी आसिफ खान शोखा उर्दू से मेरा ताल्लुक है। अच्छा जी, उर्दू जबान में मस्तर के आखिर में क्या आता है? अलिफ हा, बे नहीं। अच्छा, बे के बाद जीम आना था, मुझसे कंपोजिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो वो जो है जीम होगा। जीम का या दाल ना? जल्दी से बताएं। तो जनाब, इसका सही जवाब है जीम। ठीक है, ना, नून अलिफ ना आता है। आपको बताया था कि मस्तर के आखिर में हमेशा ना आता है। ठीक है, देखना, लिखना, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि वो मस्दर जिससे बनने वाले फेल के लिए मफूल की भी जरूरत हो क्या कहलाता है? लाजिम मस्दर, जाली मस्दर, मुतादिद मस्दर या कोई नहीं? रोशन, अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करो, सही नजर आ जाए। जनाब, इसका सही जवाब है दाल, मुतादी मस्दर। वो मस्दर जिससे बनने वाले फेल के लिए मफूल की भी जरूरत हो क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था कि जैसे जकिया ने नमाज पढ़ी, तो जकिया
फाइल, नमाज जिसके ऊपर काम हो रहा हो मफूल, और पढ़ी फेल। क्लियर है? अब उसके बाद अगला सवाल हमारा, वो मस्दर जिससे बनने वाले सिर्फ फेल के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत हो क्या कहलाता है? फेल मुतादी, फेल लाजिम, फेल अमर या कोई भी नहीं? जी जनाब, इसका सही आंसर है बे, कि जो कि फेल के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत हो, जैसे असलम जागा, जागा फेल, असलम फाइल। खरगोश दौड़ा, खरगोश फाइल, दौड़ा फेल। तो ये फेल लाजिम कहलाता है। फेल लाजिम, फेल मुत्तदी अगर आपको याद हो तो कल ही पढ़ाया था मैंने। इसमें अलम की कितनी इकसाम हैं जनाब, बताइए? 4, 3, 5, 6? जी जनाब, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हमामा कहाँ गई? हैदर तो जवाब दे, रोशन सही है, जल्दी जल्दी जवाब दें जनाब। असलम, जनाब इसका सही जवाब है कि 5 इकसाम है। इसमें अलम की बताया था, आपको याद हो तो, खिताब, तखल्लुस, लक़ब, कुनियत और उर्फ। ठीक है, इसका सही जवाब जो है 5 है। उसके बाद आगे चलते हैं कि वो नाम जो प्यार और हिकारत की वजह से मशहूर हो जाए क्या कहलाता है? उर्फ, तखल्लुस, खिताब या लक़ब? जी जनाब, बताइए जल्दी जल्दी।
जी जनाब। इसका सही जवाब है उर्फ। जैसे उर्फ पप्पू, काले खान, कल्लू वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके बाद है कि वो नाम जो किसी खास विस्म की वजह से लोगों में मशहूर हो जाता है क्या कहलाता है? लक़ब, खिताब, तखल्लुस, कुनियत। जनाब इसका सही जवाब है लकब। जैसे आपको उस दिन मैंने बताया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लकब क्या था? कलीमुल्लाह। हजरत इमाम हुसैन का सैयदुल शौदा। ठीक है। तो ये लकब कहलाएगा। क्लियर है? वहां आज आपका ये गलत है सब जवाब। वो इसम जो किसी इसम की बड़ाई को जाहिर करे क्या कहलाता है? इसमें जात, मुकब्बर, इसमें मुसग्गर या इसमें फाइल। इसका सही जवाब है इसमें मुकब्बर। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाग का बतंगर, गठड़ी का गट्ठर, कार का शाहकार, काज का महाकाज वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। वो इसमें जिसमें जगह या वक्त के मायने पाए जाएं क्या कहलाता है? इसमें मफूल, इसमें हालिया, और इसमें हासिल मस्तर या इसमें ज़र्फ।
इसका सही जवाब है इसमें ज़र्फ। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। कैसे? मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि जैसे हमने ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी, तो इसमें ज़र्फ वो कहलाता है कि जो कि जगह या मुकाम के मायने देता हो। ईदगाह मतलब ईद पढ़ने की जगह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह। बावर्ची खाना, जैसे अलीना बावर्ची खाने में चाय बना रही है, तो बावर्ची खाना क्या है? पकाने की जगह। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसका सही जवाब है इसमें ज़र्फ। उसके बाद है वो कलमा जो किसी शख्स या चीज के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्या कहलाता है? बहुत आसान सवाल है। अदद, सिर्फ, इशारा, जमीन। सही जवाब है, जवाब बता दिया जाए इसका। चले, इसका जवाब है जमीन। इसका सही जवाब क्या है? जमीन। ये इसका सही जवाब है। मैंने आपको बताया था कि जैसे असलम खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है, वो घर जा रहा है, वो ऑफिस जा रहा है, तो वो का जो लफ्ज है वो इसम की जगह इस्तेमाल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जमीन। उसके बाद आपके पास है वो जमीन जो ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हो जो खुद गुफ्तगू कर रहा हो, क्या कहलाता है? ज़मीर हाजिर, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मुतकल्लम या ज़मीर गायब। इसका सही जवाब है जनाब ज़मीर मुतकल्लम, जैसे मैं, हम, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ज़मीर मुतकल्लम। उसके बाद 11वां हमारा एमसीक्यू है कि वो दर्जा सिफ्त जिसमें चीज या शख्स को दूसरे पर तरजीह दी जाए, क्या कहलाती है? तफजील अददी, तफजील कुल, तफजील बाज, तफजील नफसी।
तफजील बाज इसका सही जवाब है। तफजील बाज इसका सही जवाब है। जैसे ये लिखा हुआ है कि वो दर्जा सिर्फ जिसमें चीज या शख्स को दूसरे पर तरजीह दी जाए क्या कहलाता है। जैसे असगर उमर से ज्यादा नेक है, अली जब्बार से ज्यादा जहीन है, वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद आपके पास है वो इसमें अदद जिसमें किसी चीज की तादाद ठीक ठीक मालूम ना हो क्या कहलाता है। इसमें फाइल, इसमें गैर मुअय्यन, इसमें सिफ्त, इसमें मुअय्यन। सही जवाब जो है इसमें गैर मुअय्यन है। सही जवाब इसका इसमें गैर मुअय्यन है। मैंने आपको बताया, जैसे उस दिन भी पहले समझाया था आपको क्लास के अंदर कि जैसे एक पाव अंगूर दो, तो वो एक तादाद और क्वांटिटी और जो है वजन उसका पता है। लेकिन अगर हम उसको कहें कि थोड़े से अंगूर दो, तो तादाद तो ठीक मालूम नहीं हुई, तो उसे इसमें गैर मुअय्यन कहते हैं। ठीक है। और जिसमें तादाद मालूम हो उसे क्या कहते हैं, इसमें मुअय्यन कहते हैं। क्लियर। आगे अगला सवाल आपका जो, ये अल्फाज है बल बूता लफ्ज के मायने क्या है। धमकी, जोर, चमकना, कोई भी नहीं। इधर एक ही जवाब रखें, आप जवाब चेंज कर रहे हैं अपना।
ठीक है जनाब, इसका सही जवाब है जोर। बलबूता जोर मतलब अपने जोर पे, अपने बाजू पे, अपनी हिम्मत से, अपनी कोशिश से। ठीक है, उसके बाद आपके पास है अगला तस्फी या। तस्फिया के मायने क्या है जी? तस्फिया के मायने क्या है? फैसला, रुक जाना, हुक्म, बताना। जल्दी से बताएं जनाब। इसका सही जवाब है जनाब फैसला। अगला सवाल आपके पास है कि जंबील के मायने किताब, साथी, थैला, कोशिश। जंबील के मायने क्या है? जंबील के मायने हैं ठेला। गुर्राना के मायने क्या है? आहिस्ता बोलना, इशारा करना, पुसीली आवाज, या कोई भी नहीं। सही मायने है इसके पुसीली आवाज, मतलब गुस्से वाली आवाज। मशफक के मायने शफात, मेहरबान, दुआ, कोई भी नहीं। जनाब, इसका सही जवाब है आपके पास मेहरबान।
उसके बाद आपके पास है बेबहा, दरिया। बेबहा के मायने क्या है? दरिया, कीमती, तेज या कोई भी नहीं। सही जवाब है इसका जनाब कीमती। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगला, असना के मायने क्या है? वक्फा, आखिर, शुरू, कोई भी नहीं। जल्दी जल्दी जनाब जवाब दें, बाकी आपके 6 एमसीक्यूज हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से जवाब दें। जी जनाब, मामा जल्दी जवाब दें। हैदर, रोशन, इस्लाम, जल्दी जवाब दें जनाब। असना के सही मायने हैं वक्फा। अगला सवाल है, पस्त के मायने ऊंचाई, दरमियान, नशेब या कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है 20वें का नशेब। नशेब निचाई को कहते हैं, पस्त निचाई को कहते हैं, कि पस्ती, निचला, नीचा। ठीक है, गुड। उसके बाद अगला सवाल आपके पास है कि डेंग मारना के मायने शेखी बिखारना, झूठ बोलना, रूप झाड़ना या कोई भी नहीं। ये आप बताएं जनाब। मामा सवाल था क्या नाम है जनाब, है कि असना के मायने क्या है? वक्फा, इसके सही जवाब था। और दूसरा आपके पास था पस्त के मायने क्या है। उसके बाद अब है कि डेंग मारना के मायने क्या है। जनाब सही जवाब है इसका शेखी बिखार। डेंग मारना मतलब शेखी बखारना, बड़ी बड़ी बातें ऐसी करना कि बस सब्ज बाग दिखाना।
के मायने धोखा देना, ख्वाब दिखाना, वहम में डालना, या इनमें से कोई नहीं। चले जनाब, इसका सही जवाब जो है वो अब तक किसी ने सही दिया तो नहीं है। मामा आपको भी नहीं आ रहा इसका चैलेंज का, मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब ये है कि धोखा देना। ख्वाब दिखाना मैंने खुद इस वजह से लिखा था कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाए। वैसे इसका सही जवाब जो है धोखा देना। उसके बाद है आपके पास शेर व शकर होना के मायने बात से बात निकालना, शुक्र अदा करना, घुल मिल जाना, या कुछ भी नहीं। ये कई भी नहीं, गलती से कंपोजिंग हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं या कोई भी नहीं। जनाब जल्दी से जवाब दें। आखिर आपके पास 2 इंच, ये सब काउंट करके बताएंगे मुझे कि सबने कितने सही किए आखिर में। अभी नहीं, जब टोटल 25 एमसीक्यूज हो जाएंगे तब। इसका सही जवाब है घुल मिल जाना। उसके बाद है आपके पास सब कदम के मायने
अच्छे कदम, मनहूस, नेक कदम, या इनमें से कोई भी नहीं? सही जवाब है इसका दाल, मनहूस। और गजल के लुग़वी मायने औरतों की तारीफ, जज्बात जाहिर करना, इश्क की बातें करना, या मक्ता। जल्दी से जवाब दें। सही जवाब है इसका औरतों की तारीफ। अब जनाब जल्दी से उमामा, हैदर, असलम या जितने भी लोग हैं, रोशन, सबके सब जल्दी से बताएं किसने कितने % सही किया, और सच्ची और ईमानदारी से बताएंगे। जल्दी से जनाब, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से हरी अपना। गुड हैदर, बहुत अच्छे मोहम्मद असलम। अच्छा नहीं किया तो बाकी कितने हैं मामा, ये तो बताएं। जी हैदर, अभी तो बहुत कुछ है वर्ड मीनिंग में, लेकिन क्लास और नहीं चली, वरना मैं तमाम वर्ड मीनिंग आपको कवर करवा देता 3 to 8 क्लास तक की। ठीक है मामा, ठीक है, गुड हो गया। ठीक है मोहम्मद असलम। रोशन जल्दी से बताएं भाई कितने मार्क्स हैं। अच्छा जी अल्लाह हाफिज नासिर। अब कोई भी मुश्किलात या कोई भी चीज़ अगर पूछनी हो तो मेरी आईडी आप लोगों को पता है, आसिफ खान के नाम से है। और ये मैं चैट पे मैसेज भी सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कोई भी मुश्किलात हो आप बआसानी पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है रोशन, गुड हो गया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। कोई मुश्किलात, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आए, आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एंड देन हमेशा दुआ में याद रखिएगा, मेरी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।